चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ परसेंटेज। उसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। हमें इन तीनों पार्ट्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 48%। 48% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जब भी परसेंटेज का साइन होता है उसका मतलब होता है अपॉन 100। तो 48 को परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? अपॉन 100 करके। परसेंटेज का साइन हटा दिया, अब अपॉन 100 कर दिया, राइट। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, लेकिन फ्रैक्शन को हम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। कैसे? सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करके। तो ये देखिए, ये दोनों नंबर्स 2 से कट रहे हैं। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। इससे आगे नहीं कैंसिल हो सकता। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 12/25। फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। साइन कैसे हटाते हैं? अपॉन 100 करके। और अब वो फ्रैक्शन बन जाती है। और फ्रैक्शन को जब तक सिंप्लीफाई करते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर से जब तक कैंसिल करते रहते हैं, कॉमन नंबर जब तक 1 ना रह जाए। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट करते हैं अपना। सेकेंड पार्ट है हमारा 220%। अब फिर से हम परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन 100 कर देंगे। अब अपॉन 100 किया तो एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, दैट्स इट। और आगे नहीं कैंसिल हो सकता, कॉमन नंबर 1 रह गया है। तो 11/5 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 2.5%। कैसे करेंगे? देखिए, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर पॉइंट है तो ये पॉइंट भी हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू थी तो एक ज़ीरो लग गई 1 के आगे। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करते हैं। तो देखिए, 25 1s is 25, 25 4s is 100, दैट्स इट। और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर 1 बच गया है। तो 1/4 10s are 40। तो 1/40 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब हमें परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। अगर आपने अभी तक के मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा 6%। अब इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, परसेंटेज हटा लेंगे। तो परसेंटेज हटाने का मतलब है अपॉन 100। अब हमें पता है डेसिमल हमने पढ़ा था, नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं ऊपर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। तो क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 6 और 0 मिला के 2 डिजिट्स हो गई, और उससे पहले क्या लग गया? पॉइंट लग गया, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 72%। अब 72% को क्या लिख सकते हैं? 72/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के। अब देखिए, डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं थी, सिंगल डिजिट थी। इसको 0 6 कहें या 6 कहें, बात एक ही है। तो इसलिए 0 और 6 को मिला के 2 डिजिट हो गई थी और उससे पहले पॉइंट लग गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 125%। तो अब परसेंटेज का अगेन साइन हटा देंगे तो 125 एज इट इज़, और परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 1.25 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज।
अब हमें इन सबको परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन की फॉर्म दे रखी है, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, राइट। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 25 1 इज 25, 25 4 इज 100, तो हमारा कितना आ गया, 9 × 4 बचा, तो दैट मीन्स 9 4 36। और क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में चेंज किया है तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंट का साइन आ जाएगा, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 3/125। अब हमें इसे फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। 25 5 इज 125, 25 4 इज 100, दैट्स इट, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब क्योंकि कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो ये कितना आ गया, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 3 4 12 और नीचे की नीचे 5%। अब ये आ गया 12/5। अब इसको हमेशा डेसिमल फॉर्म में करिएगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की ही फॉर्म में मत छोड़ के आइएगा, राइट। तो डेसिमल फॉर्म कैसे करते थे, देखिए नीचे वाला 5 बाहर और 12 अंदर। अब 5 2 10, तो 2 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 हो गया। 5 4 20, तो ये कितना आ गया, 2.4% इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यही आंसर नहीं आएगा। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24 और 0 एज इट इज, तो ये कितना आ गया, 240% इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।